दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठित, अनुशासित और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं वाला संगठन कंफ्यूज हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अपनी राजनीतिक जो विचारधारा उसकी है, हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा, उसको लेकर तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जाति के सवाल पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो कहेंगे कि नहीं, हम तो हिंदू हैं, जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही कई उसके बड़े नेताओं ने कहा कि जातिवार जनगणना कराने से जातिवाद फैलेगा। जैसे लगता है कि जातिवाद नहीं है इस समय देश में, जब जातिवार जनगणना भारत में 1931 के बाद नहीं हुई है। तो जातिवार जनगणना नहीं हुई है तो अब तक तो जात पात खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जात पात तो बढ़ता रहा है। तो आरएसएस के बड़े नेता, विदर्भ के जो प्रमुख हैं, महाराष्ट्र का जो विदर्भ इलाका है, वो है श्रीधर गाडगे साहब। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, शिंदे गुट के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, उनको एड्रेस करते हुए कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जात पात ही नहीं बढ़ेगा, इससे समाज में विघटन होगा, समाज में तरह तरह की परेशानियां पैदा होंगी। ये कोई अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने रिजेक्ट किया एक तरह से कि जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसका ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको हम इंडोर्स नहीं करते। समस्या ये हुई कि ये कह तो वो गए, लेकिन आरएसएस में, बीजेपी में और तमाम विधायकों में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में इसको लेकर सुगबुगी शुरू हो गई। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, हर जगह विधायक जो हैं पार्टियों के, शिवसेना के हों चाहे वो बीजेपी के हों, वो अलग अलग समुदायों से आए हैं, अलग अलग जातियों से आए हैं। आपने कह तो दिया कि हिंदुत्व की विचारधारा, तो हिंदुत्व तो एक राजनीतिक विचारधारा है, हिंदुत्व कोई धार्मिक विचार तो है नहीं। हिंदुत्व का मतलब है राजनीतिक विचारधारा, जो सावरकर ने प्रतिपादित की थी। तो उसका मतलब यह है कि आपने कह तो दिया कि हिंदुत्व की हमारी विचारधारा है, हम जात पात नहीं मानते, लेकिन जैसे ही आप हिंदुत्व की विचारधारा कहते हैं, आप कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी संबोधित करना चाहते हैं कि आपकी हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा के मातहत सारे हिंदू एक हो जाएं। लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू जातियों में बंटा समाज है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा विद्वान आदमी, भारत के संविधान के प्रारूप कमेटी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हिंदू सोसाइटी इज ए मिथ। हिंदू सोसाइटी इज ए मिथ। ये मेरा वाक्य नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। और मैं पढ़कर सुना देता हूं, एक बात सुन लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू सोसाइटी एज सच डजंट एग्जिस्ट, इट इज ओनली ए कलेक्शन ऑफ कास्ट, it is only a collection of castes, each caste is conscious of its existence। और ये वो कहते हैं हिंदू सोसाइटी इज ए मिथ, सब टाइटल है उनके एक चैप्टर का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब में, इसमें वो कहते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि सारी कास्ट अलग अलग हैं, तो उनसे चुने हुए, उनके समाज से, उनकी समुदायों से, अपने अपने समुदायों से आए हुए जो एमएलए हैं, उनके बीच में सुगबुगी हुई होगी, जरूर विवाद उठा होगा कि भाई आरएसएस ये क्यों कह रहा है, आरएसएस हमें निर्देशित क्यों कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फौरन 3 दिन के अंदर जनाब, आरएसएस जैसे संगठित ताकतवर संगठन, जिसके पास इस समय सत्ता की कमान है, भारतवर्ष की सत्ता की कमान जिसके हाथ में है, मैं सही बोल रहा हूं, और वो संगठन कंफ्यूजिया गया। मतलब अंग्रेजी के कंफ्यूजन को मैं इसका एक तरह से हिंदीकरण कर रहा हूं, भोजपुरीकरण, कि वो कंफ्यूजिया गया। और कंफ्यूजियाने के बाद उसने अपने एक बड़े लेवल पर नेताओं की बैठक की, बैठक में विमर्श हुआ होगा, और उसमें पता चला कि मिस्टर सुनील अंबेकर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख हैं, नेशनल प्रचार प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख हैं। इन्होंने बाकायदा घोषणा की, कहा कि अब जो उन्होंने कहा वो मैं आपको कोट करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातिवार जनगणना के विरुद्ध नहीं है, मगर
जातिवार जनगणना के बारे में एक स्पष्ट होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल समाज के समग्र विकास के लिए होना चाहिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सद्भाव और एकता को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि जातिवार जनगणना के वो विरुद्ध नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि अब तक बीजेपी जो आरएसएस से संबद्ध एक राजनीतिक पार्टी है, बाकायदे संगठित पार्टी है, और वो अपने को मातृ संगठन के रूप में आरएसएस को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2021 बल्कि उससे पहले 19 से ही लगातार जातिवार जनगणना का विरोध करती आ रही है। जातिवार जनगणना की जब भी मांग उठती है, बीजेपी और उसकी सरकार उसको सिरे से खारिज करती है। इसको संसद के अंदर भी कहा जा चुका है और संसद के बाहर। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए पार्टी के अंदर अलग अलग मुंह से बोलने वाली शैली क्या है इस संगठन की। बीजेपी लेकिन 2018 में जातिवार जनगणना के पक्ष में बोल चुकी है, और जातिवार जनगणना के पक्ष में बाकायदे ये कहा गया था कि 2021 में या 22 में जब कभी जनगणना कराई जाएगी तो इस बार जातिवार जनगणना होगी। 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी जातिवार, बीजेपी के आश्वासन के हिसाब से, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। चलिए ठीक है, लेकिन कोविड-19 के बाद 2022 से सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं सुचारू रूप से। 2022 में कराई जा सकती थी जनगणना, नहीं कराई गई। मैं समझता हूं 21 और 22 से शुरू की जा सकती थी 21 के बाद, लेकिन नहीं कराई गई। और आज स्थिति यह है कि पूरे देश में जातिवार जनगणना के बारे में बीजेपी का स्टैंड यह है कि वो जात पात इससे बढ़ेगी, जाति विवाद बढ़ेगा, इसलिए इसको नहीं कराई जानी चाहिए। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि वो तो जात में यकीन ही नहीं करते। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं कि ओबीसी हैं और ओबीसी के नाम पर उन बहुत सारे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री की ओबीसी इमेज को बिल्ड करते रहे हैं, प्रचारित करते रहे हैं, चुनाव में उसके लिए वो पोलराइजेशन का सहारा भी लेते रहे हैं ओबीसी समाज में। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा वो जात पात में यकीन ही नहीं करते, जाति को मानते ही नहीं, जातिवाद की बात नहीं। उन्होंने कहा जात क्यों नहीं मानते, और क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि सिर्फ 4 ही जातियां हैं, सिर्फ 4 जातियां हैं। कौन कौन है साहब? गरीब, महिला, युवा और किसान। अब हम इस विश्लेषण में नहीं जाएंगे कि अगर इन 4 को मानते हैं तो इनके साथ उनका क्या अप्रोच है, इनके लिए क्या उन्होंने किया है, कैसे इनके उत्थान और विकास के बारे में क्या क्या काम किया है। किसानों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अन्य के बारे में अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा विषय जातिवार जनगणना है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि 4 जातियां ही केवल समाज में हैं, तो सबसे पहले तो इतने बड़े बड़े कानून वो ला रहे हैं। अभी उन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को बदल दिया, सारी जातिवार ये जितने अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए कानून थे क्राइम और जस्टिस के बारे में, वो सब चेंज कर दिए। वो अच्छे किए बुरे किए वो अलग कहानी है। लेकिन फिर इसी शीतकालीन सत्र में इस सरकार ने जातियों को एबॉलिश करने के बारे में क्यों नहीं कोई एक्ट लाया, क्यों नहीं कोई कानून लाया? अगर वो मानते हैं कि ये गरीब और महिला, युवा और किसान यही 4 जातियां हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था के डिमोलिशन के लिए, एबॉलिश करने के लिए उन्होंने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया कानून का? एक चलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक बड़ा सवाल है। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार जातिवार जनगणना को लेकर जैसे ही बात आती है वो अलग अलग बातें बोलने लगते हैं। कोई पार्टी नेता कहता है कि वो 4 को मानते हैं, 4 ही वर्ग को मानते हैं। कोई कहने लगता है कि नहीं वो जनगणना के तो पक्ष में है, लेकिन जात पात नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपको याद दिलाऊं मैं, जातिवार सर्वेक्षण जब बिहार में हुआ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट लेवल पर सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जब दोनों की गठबंधन सरकार थी बीजेपी और जेडीयू की, तब ये सहमत हो गए थे सारे लोग, पूरी विधानसभा सहमत हो गई थी वहां की, क्योंकि विपक्ष भी सहमत था कि जातिवार सर्वेक्षण होना चाहिए, और हुआ। अब बीजेपी पलटती कैसे? बीजेपी पलट नहीं सकी। नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार दोनों ने मिलकर जातिवार सर्वेक्षण करा दिया, उसका डेटा भी आ गया, बीजेपी को एक्सेप्ट भी करना पड़ा। लेकिन जब कुछ ही दिन के बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार गए, तो उन्होंने वहां भाषण में यह कह दिया कि ये सब तो हुआ है, लेकिन इसमें डेटा में बहुत सारी गड़बड़ी है।
क्या गड़बड़ी है? तो उनका कहना था कि यादवों और मुसलमानों के बारे में ये डेटा में गड़बड़ी है और इसको फिर से देखा जाना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि केवल 2 समुदायों के बारे में उन्होंने क्यों कहा? कहां से उनको इल्हाम हुआ, कहां से उनको पता चला कि इन्हीं 2 समुदायों की गड़बड़ी है? एक तरह से पूरी बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर यह सवाल है, सर्वेक्षण करने वाली पूरी टीम पर सवाल है। और अगर गड़बड़ी है तो पूरे देश में जातिवार जनगणना करा सकते हैं अमित शाह जी। माननीय प्रधानमंत्री जी आदेश दे सकते हैं कि भाई अगली जनगणना जो भी होगी जातिवार जनगणना होगी, उसमें बिहार के जातिवार सर्वेक्षण की सारी गड़बड़ी भी सामने आ जाएगी, करेक्शन हो जाएगा, पूरे देश के लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है ये कहने का कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ संगठन जाति को लेकर, जातिवार जनगणना को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर सचमुच बेहद कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से जो चाहते हैं वो जुबान से कहना नहीं चाहते। मन से वो क्या चाहते हैं? क्योंकि हिंदुत्व, जैसा स्वयं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भाई हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जातियों को हटा दीजिए तो हिंदू समाज क्या है? और असल संकट यही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं कि लोग चाहे जिस जाति के भी हों, हिंदू समाज के नाम पर हिंदुत्व की राजनीतिक जो विचारधारा इनकी है, जिसका ध्वजवाहक आज सबसे बड़ा आरएसएस और बीजेपी हैं, उसके नेतृत्व में सब लोग संगठित हो जाएं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब इतने कॉन्ट्रडिक्शन है समाज में? और सबसे बड़ा जो धर्म है, धार्मिक समुदाय, वो अपने आप को हिंदू कहने वाला है और उसमें इतनी सारी जातियां हैं, तो सबके अंदर इतने विभेद हैं, छुआछूत है, अभी भी अनेक जगहों पर कानून बन जाने के बावजूद उत्पीड़न है, अत्याचार है, जायदाद पर जो स्वामित्व है उसके हिसाब से अगर देखिए तो बहुत जबरदस्त डिस्पैरिटी है। नौकरियों से लेकर के अन्य क्षेत्रों में रिप्रेजेंटेशन की भारी कमी है। मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक, हर जगह अगर आप पाएंगे तो जो समाज के 10-12% लोग हैं वही 90%, 80% सीटों पर काबिज हैं। तो ऐसी स्थिति में इस उहापोह में आरएसएस और बीजेपी बुरी तरह फंस जाते हैं। उनकी तमाम जो वैचारिक अपने को मानते हैं कि सबसे ज्यादा सफाई उनके यहाँ है, सब बिल्कुल जो भी बोलते हैं बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये धर्म और जाति का मामला आता है, और उसमें भी आजकल जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्यों भाग रही है इस डिमांड से। एक बार जब 2018 में वो कह चुकी थी कि कराएंगे, तो इसको लेकर आरएसएस और बीजेपी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहें तो कहें क्या करें, क्योंकि मन कुछ और कहता है और जुबान पे कुछ और लाना पड़ता है। वरना जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की है चुनाव में, दलित ओबीसी को मोबिलाइज करने की, एक एक जगह कोई प्रतीक रख दिया जाता है, टोकनिज्म किया जाता है कि भाई एक बड़े पद पर पहुंचा दिया किसी को और कहा कि देखिए हमने तो गरीब लोगों के, जो समाज में उत्पीड़ित लोग हैं, उनके नुमाइंदे को हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन सच यह है कि जो कहा जाता है, जो दिखाया जाता है, इसके ठीक उलट मामला है। तो जब उलट मामला है तो सारा कंफ्यूजन यही होता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आपके दिल में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, आप केवल लोगों को सुना रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग यहीं पर बीजेपी की टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। और चूंकि सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक न्याय नहीं है, सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीजें हैं। और यही कारण है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इतिहास में, आज तक कभी सोशल जस्टिस का पक्ष लिया ही नहीं। कभी उसने नहीं कहा कि ये पार्टी, ये संगठन सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं। वो क्या कहते हैं? हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, यानी समाज में विविध जातियों के कुछ लोगों को लेकर, उनको अपना झंडा बनाकर, अपना प्रतीक बनाकर एक टोकन के रूप में पेश कर देंगे और शेष वही करेंगे जो इस देश में वर्षों से, सदियों से होता रहा है। उत्पीड़न की संस्कृति, असमानता की संस्कृति और एक तरह से अत्याचार की संस्कृति। आज देखिए इस देश की जेलों में कौन लोग सबसे ज्यादा हैं? क्या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है? अगर है
तो आप देखिए दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। सबसे अधिक अगर इनजस्टिस के, अन्याय के शिकार लोग हैं इस रिजिम में भी 10 साल से, तो कौन लोग हैं? दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सोशल जस्टिस गायब है, सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग है ताकि सत्ता का रास्ता वो आपको दिखाए। इसीलिए आरएसएस, सारी प्रॉब्लम आरएसएस की यही है कि जो इतना अपने को सुस्पष्ट मानता है कि उससे ज्यादा क्लियर कोई संगठन ही नहीं है। वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्म, जाति सबके बारे में बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही जाति और जातिवार जनगणना का मसला आया, बड़े बड़े उसके नेता अलग अलग बयान देने लगे। करेक्शन करना पड़ा आरएसएस को। गाडगे साहब ने कुछ कहा और चीफ ने आकर 3 दिन के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्ट किया कि नहीं साहब। लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। अब देखिए, हो सकता है कि बीजेपी का भी आ जाए प्रस्ताव, क्योंकि आरएसएस ने बोल दिया, क्या ठिकाना। तो ये मैं आज ये कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ कि आरएसएस भी जातिवार जनगणना और जाति के सवाल पर कंफ्यूजिया जाता है। देखिए आगे होता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।